मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को मश्क करा रहे थे तीर चलाने की। हुजूर अलैहिस्सलाम तीर चलाने की मश्क करा रहे थे सहाबा को, इसलिए कि जंगों में वो काम आता था। वो कबीले को कहते थे ऐसे मार, वो ऐसे मार, ऐसे मार। ऐसे में बात होते होते हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मुख्तलिफ कबीले के जवान तीर चला रहे थे और हुजूर से दाद हासिल कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम फुला कबीले के साथ हैं। हम मुकाबला हो रहा था, तीर चलाने का हौसला अफजाई हो रही थी। ऐसे में हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों तीर चलाओ, हम फुला कबीले के साथ। भाई कोई खेल हो रहा हो तो मोहब्बत में आकर बड़े कह देते मैं फुला के साथ हूं या मैं फुला के साथ हूं। बस सरकार अलैहिस्सलाम की जबान से करम से निकल गया मैं फुला कबीले के साथ हूं, तीर चलाओ। सारे कबीले वालों ने तीर और कमान जमीन पे रख दिए, हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अरे तुम तीर चलाते क्यों नहीं, तीर चलाओ। कहा हुजूर आप जिसके साथ हो जाएं हम उस पे तीर कैसे चला सकते। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जिसके साथ हो जाए हम उस पे तीर कैसे चलाएं। बस हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया मैं तुम सबके साथ हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सहाबा का ये ताजीम है। बताओ तो सही क्या कोई इतनी बारीक बात देखता है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सामने से हजरत सैयदना अबू हुरैरा आ रहे थे और अल्लाह के रसूल सफर से आ रहे थे। बहुत दिनों के बाद हुजूर पर नजर पड़ी, हजरत अबू हुरैरा पे हुजूर की नजर पड़ी, हुजूर की नजर अबू हुरैरा पे पड़ी। अबू हुरैरा कतरा करके निकल के चले गए। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा ये अबू हुरैरा इतने दिनों के बाद हुजूर आए हैं और ये कतरा कर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बहुत देर के बाद अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में हुजूर ने कहा तुम कतरा के क्यों चले गए थे। कहा या रसूल अल्लाह उस वक्त मुझ पे गुस्ल फर्ज था, बगैर गुस्ल आपसे मुसाफा कैसे कर सकता था। अल्लाह आप अंदाजा करें सहाबे किराम का ये एहतराम था, ये ताजीम थी। आज उम्मत को हो क्या गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की वो अहमियत ही नहीं लोगों के दिलों में जो होना चाहिए। वो अज़्ज़रू ताजीम करो, उनकी ताजीम करो। अब मैं सुन्नी अपनी सुन्नी कौम से मुखातिब, अभी तक तो सबसे मुखातिब था, सबको ताजीम की। अब सुन्नियों से पूछता हूं तुम कैसी ताजीम करते हो। ताजीम सिर्फ ये नहीं कि खड़े होकर सलाम पढ़ें, ये ताजीम है, बिल्कुल है, होना चाहिए, हमारे मसलक की पहचान है। मेरे इमाम ने कहा आंखें मन्ना, झुंझला पढ़ना, लाख जमाई, अंगड़ाई, नाम पे उठने को लड़ता है, उठना अभी कुछ गाली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबके लिए उठ के खड़ा होता है, हुजूर के लिए क्यों नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसको फरिश्ते ताजीम करें, जिसकी 70,000 सुबह शाम तक के दरबार में खड़े रहे। अरे फरिश्ते तो फरिश्ते, फरिश्तों का सरदार, जिसके सर के ताज के मोती तलवे मुस्तफा को सजदा करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे इमाम कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। सुभान अल्लाह। ताज रूहुल कुद्स के, रूहुल कुद्स कहते किसको है। वाह वाह वाह। जिसकी एक फूंक से मरियम कवारी के घर में हजरत ईसा की विलादत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिब्रील अमीन जिसके तलवे सिदरा पर, सिदरतुल मुंतहा पर जाते हैं। जहां इंतहा होती है मकामात की, वहां जिब्रील के तलवे होते हैं। अब जिसके तलवे मकामात की इंतहा पर है, उसके सर की अजमतों का आलम क्या होगा। और जिसके सर पे ताज है, उस ताज की शान का आलम क्या होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, तलवे मुस्तफा की अजमतों का अंदाजा कोई लगाए कि जिब्रील के सर पे जो ताज है, उस ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रख दिया इतना वक़ार, अल्लाह अकबर एरिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हुजूर के लिए बिल्कुल खड़े रहे, सलाम पढ़ते हैं, खड़े रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर का नाम आने पे अंगूठे चूमते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एहतराम है, हुजूर का नाम आते हैं तो ताजीम करते हैं, मिलाद मनाते, सब करते हैं। लेकिन याद रखना ताजीम का एक और भी बाब है, शायद जिसे हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत याद रखा, हम भूल गए।
ताजीम का एक बाब और भी है, बुजुर्गों ने बहुत याद रखा, हम उसको भूल गए। याद रखें, इसीलिए शायद कहीं हम भी नाकाम हो रहे हैं। ताजीम का एक बाब क्या है उसको वाजे करना चाहता हूं, और जवानों की खुसूसी तवज्जो, और उसी पे बात मुकम्मल करूंगा। ताजीम का एक बाब और है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। अंगूठे चूम रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चूमते चूमते रहेंगे। मुनीरुल ऐन में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि जो हुजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूम के आंखों से लगाए, हदीस पाक में आता है कि मरते दम तक कभी वो अंधा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, अंधा नहीं होगा, उसकी आंखों में रोशनी रहेगी। बेशक। तो हम जो एहतराम के जो तरीके हो सकते थे सब कर रहे हैं, लेकिन एक एहतराम का और तरीका है ताजीम का, वो हमसे शायद कहीं छूट रहा है, कोताही हो रही, जानबूझ के नहीं, शऊर नहीं जा रहा है उधर। वो क्या है देखो, समझाने के लिए कहते हैं। हमने देखा कि बाप सामने बैठा है और बेटा बाप के सामने बैठ के सिगरेट पी रहा है। बाप के सामने बैठ के बेटा सिगरेट पी रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, देखने वाला फौरन अंदाजा लगा लेगा ये बेटा जरूर अपने बाप का बेअदब है। बेशक। उसके बेअदब होने के लिए कोई तकरीर की जरूरत नहीं है, बस बाप के सामने सिगरेट पीते हुए देखा, समझ में आ गया कि ये बाप का बेअदब है। बाप के सामने बैठ के पैर हिला रहा था, समझ में आ गया कि बाप का बेअदब है। मतलब क्या? मतलब ये है कि जिन चीजों से बाप को नफरत है या बाप को चिढ़ है, उसके सामने वो काम करना ये भी बेअदबी है। ये अदब नहीं है बल्कि बेअदबी है। बाप जिन चीजों से चिढ़ता हो, बाप जिन चीजों से नाराज होता हो, उसके सामने वो काम करना ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी से बहुत करीब अमल है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा। अब जरा देखें मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बाप मौजूद है, किसी लड़की पर बदनजरी कर रहा है, बोलो ये बेअदबी है कि नहीं है बाप की? बाप मौजूद है, बाप के सामने शराब की बोतल निकाली और मुंह में गटागट लगाना शुरू कर दिया, बोलो बाप की बेअदबी है कि नहीं है? अब सुनियो बताना, बाप के सामने जो शराब पिए वो बाप का बेअदब है कि नहीं है? बाप के सामने जो जुआ खेले बाप का बेअदब है कि नहीं है? बाप के सामने जो लड़कियों पे बदनजरी करे, बोलो बाप का बेअदब है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब बाप के सामने ये काम करना बेअदबी से करीब है, तो रसूलुल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? बोलो नबी जिंदा है कि नहीं है? बेशक नबी जिंदा है, फिर नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब मैं दलीलों की तरफ नहीं जाता, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की एक नहीं दर्जनों आयतें हुजूर की हयात पे पढ़ी जा सकती है कि हुजूर जिंदा हैं। कुरान कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जैसे सिद्दीक अकबर के लिए रहमत, वैसे हमारे लिए भी रहमत। तो बोलो अगर वो मरकर मिट्टी में मिल जाए माअज़ अल्लाह, तो फिर हमारे लिए रहमत कैसे? तो कुरान की ये आयत भी तो कह रही कि हुजूर जिंदा है। इसी तरीके से कुरान कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये भी आयत मुबारका हयातुन नबी पे दलालत करती है। कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और दीन तुम पर मुकम्मल करके नेमतें तुम पर तमाम कर दी और अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तो जब नेमत हुजूर पे मुकम्मल हुई, दीन हुजूर पे मुकम्मल हुआ, तो अल्लाह अकबर। अब जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, उस वक्त तक के अब कोई दूसरा नबी आ नहीं सकता, इसलिए कि उनकी नबूवत जो है वो खातिमुल अंबिया है, खातिमुन नबिय्यीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अरे नबी है तभी तो कोई नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर का दौर हर दौर को मुहीत है, इसलिए अब किसी नबी की गुंजाइश नहीं है।
अब कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा है। आप कहेंगे कि क्या फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा आपका है माअज़ल्लाह कि वो मर के मिट्टी मिल गए? वल्लाह कभी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है कब्र में, लेकिन फिर उनके बाद नबी कैसे आया? बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के लिए नबी बनकर नहीं आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ बनी इसराइल के लिए नबी बनकर के आए थे। बात ये है, अल्लाह अकबर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन के लिए नबी बन करके आए। खातिमुन नबीन और हुजूर ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युल युरज़क, कि बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया नबियों के जिस्मों को खाए कि अल्लाह का नबी जिंदा है और उन्हें रोजी दी जाती है। तो हुजूर की हयात पर तो कोई बायस ही नहीं है। ये मुत्तफक अलैह अकीदा है तमाम ईमान वालों का कि हुजूर जिंदा हैं। लेकिन जिंदा होने के साथ ये भी है, अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अब बाप के सामने सिगरेट पीना बोलो बेअदबी है कि नहीं? शराब पीना बेअदबी है कि नहीं? नमाज छोड़ना बेअदबी है? तो रसूलुल्लाह तो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। रसूलुल्लाह तो हमारी मैं ये नहीं कहूंगा कि जो गुनाह करते हैं वो रसूलुल्लाह के गुस्ताख है या बेअदब है, वल्लाह नहीं कहूंगा। भाई ये जरूर कहूंगा कि शऊर नहीं जा रहा है उधर, ध्यान नहीं जा रहा है उधर, और ये चीज बेअदबी से बहुत करीब है। क्योंकि इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, जो अल्लाह रसूल को अजियत पहुंचाए दुनिया और आखिरत में उन पर अल्लाह की लानत है। तो अजियत हुजूर को जो पहुंचती है, जब मोमिनीन गुनाह करते हैं तो हुजूर को अजियत पहुंचती है। हालांकि किसी की नीयत हुजूर को अजियत पहुंचाने की नहीं रहती, मगर हुजूर को अजियत पहुंचती है, अल्लाह के रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचती है। मेरे कौम के जवानों, शराब के अड्डों को जाकर के आबाद करने वालों, अपने हाथों से जुआ खेलने वालों, जिना के अड्डों पे जाने वालों, झूठ बोलने वालों, सूद खाने वालों, कानों में ईयरफोन लगा करके गंदी गजलें सुनने वालों, गंदे गाने सुनने वालों, रात की तारीकियों को गंदगी से रंगीन करने वालों, कभी सोचा आपने जो नबी अपनी जान से ज्यादा करीब है, जो नबी अपनी जान से ज्यादा करीब है, जो नबी जिंदा है, रात दिन हमें देख रहे, 24 घंटा उनकी नजर हम पर है। अल्लाह अकबर, जब हम उनके सामने दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते होंगे तो उस रसूल के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब हम किसी औरत पर बदनजरी करते होंगे उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? जब हम गाने गजलें सुनकर कलमाते कुफरिया उसमें सुनते होंगे उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? हम हराम लुक्मा अपने पेट में डालते होंगे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? हमारे घरों में सीरियलों के नाम पे कुफरिया कलमात बजते होंगे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? याद रखना, किसी आशिक ने कहा है कि ताइफ की वादियों के पत्थर अल्लाह के रसूल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितना आशिकों के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते। सैयद अमीन आपका अदना